नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में उपस्थित हूं और हमारे बीच एक महंत बाबा है मौजूद, जो बाबा वास्तव में किसी भी लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य की पूरी व्याख्या करते हैं। और इनका अभी तक जो कहा गया है, ऐसा माना गया है कि इनका हर भविष्यवाणी भी सटीक होता है। तो आइए, सबसे पहले बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं एक श्री झिनकी बाबा परिवार, उनके परम शिष्य श्री भगवती शरण जी महाराज उर्फ काका जी, जिनके शिष्य, मेरा नाम अखिल भारतीय महामंडलेश्वर अंतर्यामी शरण, मैं दशरथ किला पुरानी लंका सबलपुर राजगीर में एक मंदिर है, वह मैं विराजमान रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए बाबा, एकदम दशरथ किला आप समझ सकते हैं। अब पुरानी लंका किसे कहते हैं? नया लंका रावण की राज में थी। उससे पुराना राजा दक्ष, जो देवताओं जिसमें वास करता हो, जिसको कि रावण ने हर करके लाया था, उसके रावण के पहले जो लंका थे, मैं उस लंका में बना रहा। क्या बात है, क्या बात है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं बाबा का एक्सप्लोर करने का अंदाज से ही आप समझ सकते हैं कि बाबा किस लेवल पे लोगों के बारे में हर चीज़ बताते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल और जवाब का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा और आपको एक एक बिंदुओं पे बाबा से स्पष्टि के साथ आपके बीच में प्रस्तुत करवाऊंगा। सबसे पहले बाबा, आपसे मेरा सवाल होगा कि आज के समय में हमारे जैसे युवा को कैसे आप एक बिंदु पे कंसंट्रेट करने की बात कहेंगे, कैसे वो अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे जल्दी से जल्दी पहुंच पाए? क्योंकि आज का डिजिटल दौर में कोई भी युवा बहुत फास्ट चाहता है, लोगों के पास समय नहीं है, लोग चाहता है तुरंत करे और मिले। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर व्याकरण के आधार पर राम शब्दों से ओम की उत्पत्ति हुई है, जो ओम एक प्रणव शब्द है, जिसमें ओम में ब्रह्मांड समावेश है। आ में ब्रह्मा, ऊ में विष्णु, मा में महेश। उस शब्द को पैदाइश करने वाला राम शब्द, और वो राम चहुजुग तीन काल तीन लोक का नाम जपत भय जीव विशो का। मैं तो यही कहूंगा कि आजकल के युवा जो हमारे हैं, भक्ष खाने वाले, उससे दूर रहे, क्योंकि ये परंपरागत की बात है। किसी के घर में भी शव होता है, बूढ़े बुजुर्ग की शव होता है, तो उसकी क्रिया श्मशान पर कराया जाता है। तो पठरू हो चाहे मछली हो, उसकी भी सब श्मशान पर होनी चाहिए। यदि उस सब को जो मनुष्य खाता है, तो ये शरीर को श्मशान बना रहा है। इसलिए इस शरीर को श्मशान से बचने के लिए उसको परित्याग करो, और सुभोजन जो है तुम्हारे पास, फल फूल, वो खानी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे जीवन की शुद्धता हो। और इसलिए कि जिस समय कुंभकर्ण जब सो करके उठा, जगाया गया था, तो उस समय उसके शरीर में जब कुभोजन का अंश नहीं था, तो उन्होंने कहा रावण बड़का भैया को, हरियाणा जगदम्बा सच्चास कल्याण। लेकिन जब वही रावण ने उसको मादरापान करवाया, तब भी चला कि चले हम अपने भाई विभीषण को समझावे। विभीषण को जो समझा रहा था विभीषण, लेकिन जब नशा आ गया शरीर पर, तो कहता है भैया हट जाओ, मेरे सिर पर काल आ गया, अपना पराया कोई नहीं है। इसीलिए वैसे वस्तु को परित्याग करना चाहिए जो कि सिर पर काल बन के आवे। लेकिन बाबा, आप कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों से लोगों को दूर रहना चाहिए, तो इस पे आप, हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है बलि प्रथा। बलि प्रथा पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी उसका भाग है? जी हाँ, बलि, नमः, स्वाहा, तो कुर्बानी, सबकी अर्थ है अपने आप को अर्पण होना।
बलि का माने अपने को अर्पण हो जाओ, अपने का अर्पण होगा तो हम सेवा करेंगे, ना कि किसी को काटने से बलि है। बलि है अर्पण। लेकिन आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे धर्म स्थल हैं जहां पे लोगों का मानना है कि बिना बलि दिए हुए पूजा शुद्ध ही नहीं होगा, मनोकामना की सिद्धि ही नहीं होगी। बलि का अर्थ है दो, एक विदागी देवताओं की मैं विदागी कर रही हूँ, तो वहां भी बलि जो पड़ता है वह उड़ीद का दही का पड़ता है। जग में देते हैं हम लोग उड़ीद और दही का पापड़ रहता है। नहीं, जैसे मेरा वो कहना ठीक है बाबा, आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे बहुत ऐसा मंदिर है, कुमार में माँ नेतुला का मंदिर है, सुने ही होंगे आप, सिकंदरा, जहाँ पे खास करके अगर हम दुर्गा पूजा के टाइम में जाते हैं तो लगता है कि खून की एक लेयर बैठ जाती है, इतनी बड़ी संख्या में बकरी पाठा होगा। इसलिए कि देवता देवी बलि नहीं लेते हैं, बलि लेती है भूत, उसका पिचास, उसका सेवक, न कि देवता लोग बलि लेते हैं। तो आप उस बलि प्रथा के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग उस पे, मैं तो यही कहूंगा, न मांगे देवी दुर्गा बकरिया, सिकरवा खाई के मोर मनमा। देखिए कहीं ना कहीं बाबा लगातार डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से अपने गीत के शब्दों में आप वहां पे एक रूप से प्रहार कह सकते हैं, इसे कहीं ना कहीं बलि प्रथा को ये माने देवी दुर्गा बकरिया, सिकरवा खाई के मोर मनमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए माता का बहाना बनाकर लोग खुद का भोग लगाते हैं, है ना बाबा, आप यही कह रहे हैं ना? तो लेकिन अब हमारा फिर से हम अपने सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए थे। सवाल मेरा था बाबा कि आज के समय में युवा अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो लोगों को समझ आती है कि पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, और जब पूजा पाठ लोग समझते हैं तो कहते हैं पूजा पाठ तो बुढ़ापे का अवस्था का चीज है, हम जवानी में क्यों करेंगे? सुना जाए, जवानी और बुढ़ारी किसी को रहा नहीं है, न जाने कि कब हमारी मृत्यु आएगी। जो भी कार्य करना है, यदि भजन करना है तो जवानी में, चोरी करना है तो जवानी में, कुछ पहलवानी करना है तो जवानी में, बुढ़ापे में कोई काम होता नहीं। आज भजन करने के लिए 3 घंटा बुढ़ापे में बैठा दो तो नहीं बैठ पाएगा। आज चोरी करने के लिए दीवार छापने की बारी हो तो बुढ़ापे में नहीं छाप पाएगा। इसलिए जो भी कार्य करना हो जवानी में कर लो। दूसरी बात, जवानी की जब आप बात करते हैं तो जवानी मिला है भजन के लिए, बड़ा भाग मानुस्तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है वो शरीर आपको मिला है मानव तन, तो मानव तन ये नहीं मिला है कि जिससे भलाई हुआ है, यही हुआ अध्ययन। चलिए देखिए, तो बाबा कहीं ना कहीं बहुत ही सलीके से, बहुत ही शानदार शब्दों की श्रृंखला में अपनी भाषाओं को व्यक्त करते जा रहे हैं, अपने मन की बातों को आप लोगों के बीच रखते जा रहे हैं। लेकिन बाबा आपसे और भी मेरा सवाल होगा, अगला सवाल ये होगा कि आज के नौजवान खास करके जो अपने करियर की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, खास करके बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे रोजगार की कमी बहुत ज्यादा है और लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे एक बैलेंस वे नहीं बन पाता है। आज का बिहार हमारा मजदूर का राज्य बनकर रह गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले तमिलनाडु का एक मंत्री का बयान आया है कि बिहार से आया हुआ युवा यहाँ पे लैट्रिन और टॉयलेट साफ करता है, क्या कहेंगे आप? जो कि बिहार की भूमि गौतम बुद्ध की भूमि रही है, अशोक की भूमि रही है। मैं तो यही कहूँगा, बिहार की भूमि गौतम भूमि की नहीं, हमारे जब मिथिलांचल राम चले हैं अयोध्या। तो बाबा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहेंगे, बिहार की बात करें जहां बिहार में पिछले 30-32 वर्षों से लालू परिवार और नीतीश कुमार बिहार में लगातार शासन कर रहे हैं, और उसी अनुपात में अगर हम दूसरे तरफ देखें तो हमारे बिहार की जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो उसका बहुत सारा कारण जनसंख्या का हो सकता है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों परिवार ने बिहार को उतना विकास दिया जितना देना चाहिए? क्या लगता है आपको? ये नहीं आप इस इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि बिहार है बाहर, हमारे बिहार के ही जिस समय 1947 में आजादी हुई थी तो बिहार के नौजवान पर पुल बना कर गाड़ी पार किया गया था। आजादी के समय में अंग्रेजों को भगाया गया था। आज भी मेरा नौजवान वही है, लेकिन उस नौजवान को आज यहाँ काम न दे करके बाहर भगाया जा रहा है, क्योंकि ना यहाँ कोई फैक्ट्री लग रही है, ना कोई उद्योग लग रहा है,
तो हमारे नौजवान लोग अपने कृषि कार्य छोड़ दिए, क्योंकि कृषि कार्य में कुछ व्यवधान भी है। कृषि कार्य के व्यवधान के चलते हमारे नौजवान लोग यहाँ से पलायन कर गए। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं नौजवान कि नीतीश जी क्या किए, तो मैं तो यही कहूँगा नीतीश जी हमारे बिहार को पवित्रता पर भी हाथ ला दिया। पवित्रता पर भी हाथ चला दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप नीतीश कुमार पे। जी हाँ, कैसे ये कह सकते हैं बाबा, कुछ बताएंगे इसका? थोड़ा सा उदाहरण दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग गंगा जी जाते स्नान करने के लिए, तो पैर प्रणाम करके उसमें पैर डालते हैं, और उस गंगा जल को घर में भेज करके उसी गंगा जल से सबको शौचालय में कर दिया परिवर्तन। अब वो गंगा जल शौचालय बन गया हो, आप बताइए कि पवित्रता कहाँ रही हमारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं बाबा धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा की स्वच्छता पे सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार को एक बड़े पैमाने पे घेरने का काम किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बार पुनः बाबा से और भी कुछ सवालों पे आएंगे। और बाबा, मुझे एक अगला सवाल आपसे ये होगा, क्या अभी जो वर्तमान स्थिति बिहार में चल रही है, आपको लगता है कि आने वाले समय में बिहार में तेजस्वी यादव जो 10 लाख रोजगार देने की वादे करके सत्ता में बैठे हैं, क्या लगता है आपको वो पूरा कर पाएंगे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले? मैं ये तो खैर असंभव वाली बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नीतीश जी से अच्छा तेजस्वी जी है। अच्छा वाह, देखिए ये आप कैसे कह रहे हैं? युवा नेता देखकर आप कह रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं? जी ना नीतीश जी आज तक जितने भी बहाली किए हैं, बीपीएससी की बहाली नहीं लाए, बीपीएससी की बहाली लाया तो तेजस्वी लाए। लेकिन सर मुख्यमंत्री आज भी नीतीश कुमार हैं, आप तेजस्वी यादव को क्रेडिट सिर्फ कैसे दे सकते हैं? इसलिए दे रहे हैं कि तेजस्वी जी के पिता ने ही जब बहाली लिए थे तो बीपीएससी की बहाली, आज उन्हीं के अनुयायी चले हुए हमारे तेजस्वी जी कार्य किए हैं, केवल नीतीश जी समर्थन किए। अच्छा, इसका मतलब ये तो यहाँ से नहीं हो रहा है ना कि लालू यादव का ही ये भी रणनीति रहा हो बीपीएससी के द्वारा जो टीचरों की बहाली की गई है? ये तो उनके परिवार की बात है, मैं नहीं कह सकता हूँ। ये देखिए कहीं ना कहीं आज भी लालू यादव स्वस्थ है, अब राजनीति में उनका भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन रहता है तेजस्वी यादव के साथ। तो हो सकता है आप ये कह रहे हैं, ये हो सकता है पारिवारिक अंदरूनी मामला है। लेकिन बाबा अब अगला सवाल ये होगा, राम मंदिर, जिस राम मंदिर को देखने के लिए पूरी दुनिया ललायत थी, जिस रामलला को मंदिर में देखने के लिए पूरी दुनिया ललायत थी, आज वो राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। 24 जनवरी का इंतजार कर रहा है पूरा विश्व, 22 जनवरी को का इंतजार कर रहा है पूरा विश्व। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूंगा कि जब से आजादी हुई है, हमारा सबसे बड़ा पुराना केस है सुप्रीम कोर्ट में था तो राम जी का, जिसको कि बीजेपी सरकार जब आए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिए और राम जन्मभूमि के लिए न जाने हमारे कितने नौजवान उसमें शहीद हुए। जिसमें मुलायम सरकार थे, जिस गोली चला, हमारे सबसे पहले कोठारी भाई, दो मृत्यु हुई, उनकी कामनाओं के श्रद्धा को पूर्ति हुआ। मैं तो ये धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी की, मैं इस देश का धन्यवाद दूंगा, सौभाग्य हो इस देश का कि उस मंदिर की बरकरार है। और उतना ही नहीं, उसके बाद अभी काशी और मथुरा बाकी है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं राम मंदिर की खुशी में खुशी तो हो गई, राम मंदिर का खुशी का उद्घाटन का समय भी बहुत करीब है। मात्र अभी से अगर जोड़ लिया जाए तो 25 से 30 दिनों का समय लगभग बच रहा है और हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं राम मंदिर शुभारंभ। वो दिन बहुत दूर अब नहीं है जब रामलला अपने वास्तविक घर में विराजमान होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या लगता है बाबा आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर को एक बड़ा एजेंडा बनाकर बहुमत में आना चाहेगी? लेना चाहिए। एकदम आप भी इस बात को जी एकदम बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए कि आज तक जितने भी हमारे नेता हैं, एक बीजेपी ही हमारे सनातन धर्मों को, राम जन्मभूमि को समर्थन किया। बाकी जितने हैं, मैं लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो चाहे
मुलायम जी हो, चाहे जितने भी पार्टी, सब उसका विरोधी थे। लेकिन बाबा एक बात ये भी है, आज इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, केंद्र में विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो वो लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी देश को हिंदू और मुस्लिम करके बांटने का प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे? हिंदू और मुस्लिम स्थिति इन्होंने नहीं बांटे हैं, नहीं बांटेंगे। तो मुस्लिम में के भी मदद करे, चूंकि 3 तलाक मुस्लिम का था, है ना। तो 3 तलाक को हटाए हमारे नरेंद्र मोदी, वहां मुस्लिमों की फायदा, नामों की सुरक्षा, स्वाभिमान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ी, अधिकार बढ़ा, भारत का संस्कार बढ़ा, बिल्कुल भारत का संस्कार बढ़ा। जी जी बिल्कुल। तो देखिए बाबा किस तरीके से हर बिंदुओं पे विवाहक अंदाज में बहुत ही बारीकी से हर बिंदुओं को स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन और भी सवाल आपसे होगा बाबा कि जैसे अभी आपने कहा कि मथुरा और काशी की बात हो गई, आपसे 2024 लोकसभा की बात हो गई, आपने मथुरा काशी बाकी की भी बात कर दिए, लेकिन अब हमारे अंततः युवाओं से कह दीजिए 2-4 लाइन में, कुछ हमारे युवाओं को संदेश दीजिए, जो युवा आज के समय में अपने आप को पहचान नहीं पाता है, अपने आप को समझ नहीं पाता है, और जब तक वो अपने आप को समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारे युवाओं में एक ही गलती है अभी पूरे भारत की, सबसे बुराई आ गई कि कोई यदि आगे बढ़ रहा है तो उसको लगता है पीछे खींचे। अरे जितना पीछे खींचने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उतना ही अपने आगे बढ़ने में समय लगाओ तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे। अपने अंधकार में ना जाकर के इंजोला में जाओ, तब तुम्हें ठेस नहीं लगेगा। ये तुम्हारा ठेस है कि तुम दूसरे को गिराने में, पीछे करने में लगे हुए हो। उस कर्तव्य को छोड़ करके तुम अपना आगे बढ़ने की कर्तव्य करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बाबा कितने साफ शब्दों में आप सभी को संदेश देते हुए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा आपसे मैं अंततः 2 लाइन जानना चाहूँगा, कुछ गीत ऐसा सुनाइए, कुछ संगीत ऐसा सुनाइए, लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा सा हिंदुस्तान को, हिंदू राष्ट्र की बात ये शायद हम मिस कर रहे थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत को आप हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, या जो भारत हमारा संवैधानिक तरीके से चल रहा है वो चलता रहेगा? सुनिए, शुरू से हमारा हिंदुस्तान रहा है, पुराना नाम हिंदुस्तान, आज भी हिंदुस्तान है। भारत हमारे जितने पॉलिटिकल हुए हैं ये अपने अपने दिए हैं पॉलिटिकली में, लेकिन इसका शुद्ध नाम है हिंदुस्तान। हिंदू जो नीच कर्मों से दूर हो वही यहाँ बास करता है, उसी का नाम हिंदुस्तान है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आप किस तरीके से इन्होंने परिभाषा हिंदू का दिया, और हिंदुत्व को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू कोई धर्म से नहीं, जाति से नहीं, हिंदू अपने कर्म से बनते हैं। और अगला सबसे बड़ा सवाल, और आशान्वित हैं हम और हमारे सारे ऑडियंस भी आपसे, कि 2 लाइन आप राम भगवान के लिए कोई गीत सुना दीजिए, जो अयोध्या से यहाँ से चलकर हम लोग अयोध्या तक पहुंचेंगे उस गीत को सुनते हुए। राम दरबार मोरा अर्जी लगा दो, राम दरबार मोरा अर्जी लगा दो, राम जी कलेक्टर भरत बलिष्ठर, शत्रुघ्न लाल मुहि करदा पुकार, मेरा अर्जी लगा दो, राम दरबार मेरा अर्जी लगा दो। क्या बात है। देखिए बाबा करदा वकालत गुरु वशिष्ठ, बाबा करदा वकालत हनुमत लाल जरा करदा पुकार, मोरा अर्जी लगा दो, राम दरबार मोरा। चूंकि अयोध्या में क्या राजा हनुमत लाल ही हैं, रहेंगे। जय श्री राम। तो देखिए कहीं ना कहीं बाबा का संगीत भी रुक जाइए, बाबा जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बाबा का संगीत भी कहीं ना कहीं आपको आपके मंजिल तक पहुंचने के करीब पहुंचाने में आपकी ताकत बन सकती है, आपका सहयोगी बन सकता है। और हम अभी तक यही समझ पाए कि बाबा का एक एक शब्द इतना कीमती था कि किसी भी इंसान के जीवन में चमत्कार से कम नहीं होगा, अगर वो इंसान फॉलो अप कर ले तो। दूसरी चीज, आप क्या सोच रहे हैं? आप वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपका सुझाव क्या है? आप भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपका सुझाव हमारी ताकत है
अगर हम में कुछ कमी है, हमारे सिस्टम में कुछ कमी है, तो हम उसे दूर करेंगे। आप हमें सुझाव देकर जरूर सहयोग करें। तो देखते रहें आप जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।